स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट आया उसके लिए। दोस्तों क्या कारण रहा है वीडियो लेट आने का, आने वाले कुछ टाइम में मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 31 दिसंबर 2023 जैसे ही खत्म होता है, लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जापान को एक नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि यह भूकंप 7.5 मैग्नीट्यूड की स्पीड से आती है और होन्शो जापान का एक शहर है, पेनिनसुलार शहर कहा जाता है। जापानीज मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक होन्शो शहर को भूकंप का केंद्र माना जाता है। दोस्तों यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत बारी भूकंप क्राइसिस जापान में देखने को मिले हैं। दोस्तों क्या कारण है कि जापान को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र माना जाता है। इतना ही नहीं, नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर भी जापान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और शायद 6 अगस्त और 9 अगस्त जापानीज कभी नहीं भूलेंगे जब जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बम से हमला किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक विस्फोट होने से लगी आग में हिरोशिमा में लगभग 80,000 और नागासाकी में लगभग 40,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों क्या कारण है जिसकी वजह से जापान में इतने ज़्यादा भूकंप क्राइसिस होने के बावजूद भी मोर्टलिटी रेट बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जापान में ही इतने ज़्यादा भूकंप क्यों होते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना होगा। पृथ्वी 4 अलग अलग लेयर से बनी होती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। आउटर कोर की टेम्परेचर लगभग 8,132 से 9,932 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं यह तापमान कितना ज़्यादा है। सिस्मोलॉजिस्ट के अनुसार भूकंप के 3 कारण बताए जाते हैं: वोल्केनो इरप्शन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। सिस्मोलॉजिस्ट के अनुसार टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होने पर जो भूकंप होता है उसकी रिएक्टर ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जापान ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं: यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दोस्तों इन्हीं 4 प्लेट के बीच में जापान लोकेटेड है, और यही कारण है कि जब भी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो जापान में भूकंप और सुनामी जैसी तबाही आती है। कभी कभी यह प्लेट टकराने की वजह से एक दूसरे के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में ट्रेंच देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी ट्रेंच मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई करीब करीब 11 किलोमीटर है। आप इमेजिन कर सकते हैं यह कितना ज़्यादा गहरा है, और यह धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। दोस्तों जापान की बिल्डिंग ज़्यादातर अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाता है। अगर इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो भूकंप रोधी घर बनाए जाते हैं, और यही कारण है कि जापान में भूकंप के बाद मोर्टलिटी रेट बहुत कम होती है। दोस्तों यहाँ की बिल्डिंगों में शॉक प्रूफ रबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की बिल्डिंग भूकंप के झटके को आसानी से झेल पाता है। इसके अलावा भी बहुत एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग को बचाने में, जिसे सिस्मिक आइसोलेशन तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक में बिल्डिंग को ग्राउंड से डिटैच्ड रखा जाता है, जिसके कारण ग्राउंड हिलने पर भी बिल्डिंग सेफ रहता है। दोस्तों जब भी समुद्री इलाकों में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी का आना लाजमी है, और जापान का यह दुर्भाग्य है कि यह एक रिंग ऑफ फायर के बेल्ट पर सिचुएटेड है। 11 मार्च 2011 को जापान में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक होता है। जिसके बाद से लाखों लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में उठे उफान एक सुनामी का रूप लेता है और कोस्टल एरिया में बसे लाखों लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन की प्लांट में पानी घुसने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण हालात और भी बद से बदतर हो जाती है। इसके बाद से जापान सरकार ने कोस्टल एरिया में 10 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवारें बनाना शुरू किया, और समुद्री इलाकों में इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों के लिए जगह जगह पर सुनामी इवैक्यूएशन टावर भी बनाना शुरू किया। कोस्टल एरिया में सिस्मोग्राफर लगा होता है, जिसकी वजह से अपकमिंग डिजास्टर का पता लगाया जाता है, और सायरन बजने लगता है और लोगों को हाई अलर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद से लोग ऊंचे स्थानों पर भागने की कोशिश करते हैं। इससे अवेयर रहने के लिए दुनिया भर में 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी अलर्ट है नई चीज़ सीखने और जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।